दोस्तों, आज से 13.8 अरब साल पहले एक बड़े धमाके के चलते इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और उसके बाद कई मिलियन सालों तक ये ब्रह्मांड केवल अंधकार से भरा रहा था और दूर दूर तक कोई उजाला नहीं था। लेकिन फिर ब्रह्मांड में मौजूद गैसों के बड़े बड़े बादल ने एक साथ इकट्ठा होकर ब्रह्मांड के सबसे पहले तारे को जन्म दिया, जिससे ब्रह्मांड में पहली प्रकाश की किरण उत्पन्न हुई और इस तरह ब्रह्मांड में तारों के जीवन की शुरुआत हुई। आज आप अगर रात के आसमान को देखोगे तो आपको पृथ्वी के आसमान में हजारों चमकते हुए तारे देखने को मिल जाएंगे, जो हमारी अंधकार से भरी रात को रोशनी से भर देते हैं। लेकिन क्या इन्हें देखते हुए आपने कभी ये सोचा है कि इन सभी में सबसे चमकदार तारा कौन सा है और आखिर उनके इतना ज्यादा चमकने के पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले 10 तारों के बारे में बताएंगे और आप भी उन 10 तारों को कभी न कभी रात में जरूर देखते हैं। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। पहले जान लेते हैं कि आखिर आसमान में तारों की चमक को कैसे नापा जाता है। पहले तो इसका सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है कि जो तारा पृथ्वी के काफी करीब होगा वह पृथ्वी के आसमान में उतना ही ज्यादा चमकदार दिखेगा। इसके अलावा तारों का आकार उनकी चमक को प्रभावित करता है, इसलिए कई तारे जो पृथ्वी से दूर है पर उनका आकार और चमक ज्यादा है, इसलिए वह रात के आसमान में दूसरे तारों से ज्यादा चमकदार दिखाई देते हैं। तारों की चमक को नापने का एक और तरीका है जिससे वैज्ञानिक तारों से आने वाले प्रकाश की वेवलेंथ को नापते हैं। इन सभी तरीकों से वैज्ञानिकों ने देखा है कि पृथ्वी पर सबसे चमकदार तारा असल में ब्रह्मांड के दूसरे तारों की तुलना में काफी छोटा है। इस तारे को हम सीरिस के नाम से जानते हैं। तो चलिए अपने लिस्ट की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सीरिस ए। इसे हिंदी में व्याध तारे के नाम से भी जाना जाता है, जो रात में सबसे चमकीला तारा है। ये तारा कैनिस मेजोरिस कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, जो पृथ्वी से करीब 8.6 लाइट ईयर दूर है। लेकिन इसके बावजूद ये पृथ्वी के सबसे करीबी तारों में से एक है और यही बात इसे पृथ्वी के आसमान में सबसे चमकदार तारों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। पृथ्वी के किसी भी हिस्से से रात के समय आप इस तारे को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो सीरिस एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, यानी ये भी किसी तारे को ऑर्बिट कर रहा है और इसे उस तारे का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 50 साल का समय लगता है। वैज्ञानिकों को इसके साथी तारे के बारे में सबसे पहले 1865 में पता चला और अभी तक की रिसर्च में यही सामने आया है कि यह जिस तारे के चक्कर लगाता है वह तारा इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। नंबर 2, कैनपस। पृथ्वी के रात के आसमान में दिखने वाला दूसरा सबसे चमकदार तारा है, जिसे वैज्ञानिकों ने अल्फा करीने का नाम भी दिया है। ये पृथ्वी से करीब 310 लाइट ईयर दूर करीना कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये पृथ्वी से दूर भले ही मौजूद हो, पर क्योंकि इसका आकार और चमक हमारे सूर्य से भी कई गुना ज्यादा है, इसलिए हमारे रात के आसमान में इतना ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। वैज्ञानिक रिसर्च में सामने आया कि ये तारा हमारे सूर्य से 65 गुना बड़ा और करीब 2 गुना ज्यादा चमकदार है और अगर इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो वह भी हमारे सूरज से करीब 9 गुना ज्यादा है और यही सब चीजें मिलकर इसे पृथ्वी के आसमान में सबसे चमकदार तारों की लिस्ट में से एक बनाती है। नंबर 3, अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी वैज्ञानिकों द्वारा सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला तारा है और ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब भी मौजूद है। ये पृथ्वी से करीब 4.36 लाइट ईयर दूर सेंटर्स कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो हमारे सूरज का सबसे करीबी स्टार सिस्टम है, जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 3 तारे मौजूद है, जिनमें से एक अल्फा सेंचुरी भी है, जो इन तीनों तारों में सबसे ज्यादा चमकदार और बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद इसका आकार हमारे सूर्य के लगभग बराबर है, पर क्योंकि ये दूसरे बड़े तारों की तुलना में पृथ्वी के काफी करीब है, इसलिए ये रात के आसमान में काफी चमकदार दिखता है। नंबर 4, आर्कटूरस। इसे वैज्ञानिकों ने अल्फा बोटीज नाम दिया है। ये तारा एक रेड जायंट है, जो पृथ्वी से करीब 37 लाइट ईयर दूर नॉर्दर्न बॉट्स कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये तारा सूर्य से करीब 25 गुना ज्यादा बड़ा है और हमारे सूर्य की तुलना में करीब 100 गुना ज्यादा लाइट अपने अंदर से निकालता है और इसकी इतनी ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करने के कारण ही ये पृथ्वी के आसमान में सबसे चमकदार तारों में गिना जाता है। नंबर 5, वेगा। रात के आसमान में सबसे चमकदार तारों में से एक वेगा नॉर्दर्न लायरा कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकदार तारा है, जो पृथ्वी से करीब 26 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यह हमारे सूर्य से करीब 2 गुना ज्यादा बड़ा है और भारी तारा है, जो हमारे सूरज से करीब 37 गुना ज्यादा चमकदार है। यही बात इसे पृथ्वी के आसमान में सबसे चमकदार तारों में से एक बनाती है। नंबर 6, केपेला। पृथ्वी से करीब 42 लाइट ईयर दूर औरिंगा कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकदार तारा केपेला है। ये तारा हमारे सूर्य से करीब 3 गुना बड़ा और 70 गुना ज्यादा चमकदार है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों इसे
पृथ्वी के आसमान के सबसे चमकदार तारों में रखा जाता है। नंबर 7, रिगिल। वैज्ञानिकों के बीच ये तारा बेटा ओरियन के नाम से मशहूर है क्योंकि ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकदार तारा है जो पृथ्वी से करीब 900 लाइट ईयर दूर मौजूद है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये दूरी तो काफी ज्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर कोई तारा बहुत बड़ा और चमकदार हो तो भले ही वह पृथ्वी से दूर ही क्यों ना हो, फिर भी वह रात के आसमान में काफी चमकदार दिखता है। ये तारा हमारे सूरज से 100 गुना ज्यादा बड़ा और 21 गुना ज्यादा भारी है और 47,000 गुना ज्यादा चमकदार है। 47,000 बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है। इस कारण ये तारा भी अपने बड़े आकार और ज्यादा चमक के कारण पृथ्वी के आसमान के सबसे चमकदार तारों में गिना जाता है। नंबर 8, प्रोक्योन। पृथ्वी से करीब 12 लाइट ईयर दूर मौजूद प्रोक्योन पृथ्वी के आसमान में रात के समय दिखने वाला 8वां सबसे चमकदार तारा है जो कैनिस मिनोर कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है। ये हमारे सूर्य से थोड़ा ज्यादा भारी है, पर आकार के मामले में ये सूर्य से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। इसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बिना किसी टेलीस्कोप के काफी आसानी से देख सकते हैं। नंबर 9, अचेरनर। पृथ्वी के आसमान का 9वां सबसे चमकदार तारा अचेरनर है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा अल्फा इरिडानी नाम दिया गया है क्योंकि यह इरिडनस कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकदार तारा है। आकार के मामले में यह हमारे सूर्य से करीब 10 गुना ज्यादा बड़ा है, पर अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो यह हमारे सूर्य से 7 गुना ज्यादा भारी है जो पृथ्वी से करीब 150 लाइट ईयर दूर है। पर इससे निकलने वाला प्रकाश हमारे सूर्य से करीब 650 गुना ज्यादा है जो काफी बड़ा नंबर है। और यही कारण है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद भी ये पृथ्वी के आसमान का 9वां सबसे चमकदार तारा है, जिसे आप पृथ्वी के साउथर्न हेमिस्फीयर से बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। नंबर 10, बेटलगेयूज। बेटलगेयूज रात के आसमान का 10वां सबसे चमकदार तारा है जो पृथ्वी से करीब 640 लाइट ईयर दूर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। वैसे तो ये पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर मौजूद है, पर क्योंकि ये तारा काफी ज्यादा बड़ा और चमकदार है इसलिए ये रात के आसमान में काफी चमकदार दिखाई देता है। साइंटिस्टों की माने तो ये एक रेड सुपर जायंट स्टार है जो हमारे सूरज से करीब 1200 गुना ज्यादा बड़ा और करीब 1 लाख गुना ज्यादा चमकदार है। इसके इतने बड़े आकार को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों की लिस्ट में भी जगह दी है। पर साथ ही साइंटिस्टों का यह भी कहना है कि ये तारा कुछ मिलियन साल बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद इसकी जगह एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार ले लेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, पर रात के आसमान में वैज्ञानिकों ने ऐसे कई तारे ढूंढे हैं जो देखने में तो हमें रात के आसमान में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन असलियत में वह वहाँ मौजूद है ही नहीं, बल्कि वह तारे आज से कई मिलियन साल पहले ही मर चुके हैं। इस बात को समझने के लिए आपको तारे की लाइफ साइकिल को समझना होगा। किसी इंसान की तरह तारे भी जन्म, जवानी और बुढ़ापा देखकर अंत में मर जाते हैं और उनका जीवन काल यानी कि उम्र उनके आकार पर निर्भर करती है। जो तारा जितना बड़ा होता है उसका जीवन काल उतना ही छोटा होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि तारे का बड़ा आकार होने के कारण वह अपना हाइड्रोजन फ्यूल काफी तेजी से खर्च करता है और जब तारे का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है तो वह या तो रेड ड्वार्फ या फिर ब्राउन ड्वार्फ बनता है। और अगर वह आकार में काफी बड़ा होता है तो सुपरनोवा धमाके के बाद ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। लेकिन क्योंकि इस तरह के तारे पृथ्वी से कई हजार या फिर उससे भी कई गुना ज्यादा लाइट ईयर दूर होते हैं, इसलिए उन तारों के मरने के बाद भी उनके कई मिलियन साल पहले चली प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती रहती है, जिसकी मदद से उनके वहां ना होते हुए भी हम रात के आसमान में उन्हें देखते रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।